नमस्कार, हिंदू जाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। एक छोटे से झगड़े के कारण साधारण इंसान जेल में सालों तक पड़ा रहता है क्योंकि उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं रहता। सन 2017 में बच्चों से शुरू हुआ झगड़ा दो परिवारों में हो जाता है। बात गिट्टी खदान थाने तक जाती है। फिरियादी लक्ष्मी राजू श्रीवास्तव पर ही थाने में कई धाराएं लगा दी जाती है। केस कोर्ट में जाता है। तारीख पर तारीख चलते रहती है। आखिरकार 5 साल चली कानूनी लड़ाई में कोर्ट द्वारा लक्ष्मी श्रीवास्तव पर लगी सभी धाराओं से बरी कर दिया जाता है। वो रिपोर्ट वगैरह हुई, उसमें पुलिस ने रिपोर्ट वगैरह हुई। उसके बाद पुलिस वालों ने उस महिला का सुने और मेरे कुछ भी सुनवाई नहीं हुई और मुझ पे केस लगा दिए 12-13 पुलिस वालों ने कि मुझे हमें मारे पीटे करके मुझे ये करी, ड्रेस पे से पट्टे वगैरह खींचे, हाथापाई करी, दादागिरी बताए, ऐसा करके झूठे केस में मुझे इन्वॉल्व करे। और मैं फिर बोलने गई तो मुझ पे ही कार्रवाई कर दी है पूरी। कौन से एरिया की घटना है? ये गिट्टी खदान कुतुबशाह नगर पुलिस चौकी। और कौन से पुलिस स्टेशन में केस गई थी? पुलिस चौकी गिट्टी खदान। हाँ, तो कलम आप पर कलम लगाई गई? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? कलम लगाने के बाद मुझे अरेस्ट किया गया। फिर अरेस्ट करने के बाद में मैं बहुत बोली तो सुने नहीं मेरी। फिर मुझे ज़मानत वगैरह लेना पड़ा। फिर मैं ज़मानत लेके घर आ गई। उसके बाद मेरे पर कार्रवाई की गई। गलत ये हुआ मेरे साथ कि मेरी सुनवाई ना करते हुए मेरे ऊपर में इतने सारे केस थोप दिया गया। ये गलती की है। फिर मुझे ये लॉकडाउन की वजह से वो केस थम गया, मुझे बताया गया नहीं कुछ, तारीख चलती रही। फिर ये शासन में मेरा केस आया। उसके बाद मैं गई, मुझे मालूम पड़ा कि मेरे को जब चार्जशीट मिली गई तो उसमें मुझे मालूम पड़ा कि मेरे ऊपर में इतना सारा केस थोपा गया है, मेरे पर इतनी सारी कार्रवाई की गई है। तो फिर मैं कोर्ट में गई तो मुझे चौहान सर से मुलाकात हुई वहाँ पर मैं वहाँ बहुत नर्वस होकर बैठी थी। तो मुझे चौहान सर से मुलाकात हुई और वो सर को फिर मैंने अपनी कहानी बताई तो वो सर ने मेरी बहुत हेल्प करे। किशोर गुगुस्कर सर से मुझे मुलाकात करवाई और मैं फिर उनको अपनी कहानी बताई तो उनने मुझे बोले कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको केस से ज़रूर निकालूंगा करके। तो मुझे ये वकील सर ने इतने बड़े मझधार से बाहर निकाले। मैं अनिल चौहान सर और किशोर गुगुस्कर सर उनकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनकी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये केस से निकाले। और इसमें मेरी बेटी का भी बहुत सहयोग है और एक अप्पी है, मैं जिनके यहाँ काम करती हूँ, एडवोकेट है वो भी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे हिम्मत दिए। एक समय ऐसा था कि लक्ष्मी श्रीवास्तव पर लगी धाराओं को देखकर कोई वकील उनका केस लेने तैयार नहीं होता था। आखिर उनकी मुलाकात होती है कोर्ट परिसर में ही राष्ट्रीय मजदूर पार्टी के संस्थापक अनिल चौहान से, जिनके द्वारा वकील किशोर गुगुस्कर ने अपने हाथ में केस लेकर कोर्ट में सटीक तथ्यों को रखते हुए पैरवी की, जिसके बाद कोर्ट ने लक्ष्मी श्रीवास्तव पर लगी सभी धाराओं को खारिज करते हुए केस को खत्म कर दिया। अनिल जी ने मुझे कहा कि एक बहुत ही सीरियस मामला है, थोड़ा आप देखते क्या, ध्यान देते क्या उसमें। तो मैंने देखा इनकी, तो काफ़ी वकील लोगों ने रिजेक्ट किया था फाइल और उसके बाद में फिर मेरे तरफ आई। तो मैं बोला ठीक है, अब मुझे खतरों के खेलने की आदत है तो ठीक है, मैं लेता हूँ केस। तो काफ़ी लोगों ने उसमें कहा था कि भाई को सज़ा पक्की होगी क्योंकि इसमें सेक्शन जो लगे थे 353 आईपीसी और 332 और 504 और 506 ये सेक्शन लगे हुए थे। जिस प्रकार से केस बनाई गई थी तो उसमें ऐसा था कि एक पुलिस ऑफिसर जो है, कंप्लेनेंट जो है खुद, वो बोलती है कि मैं प्रेगनेंसी पीरियड में थी और मुझे मारा गया, मेरे ऊपर इन्होंने अटैक किया। तो मैंने कहा कि जैसे
जो मैटर चला कि एक पुलिस ऑफिसर, चलो ठीक है प्रेग्नेंट थी वो, ठीक है मानते हैं, लेकिन एक साथ में जहां 20-25 पुलिस ऑफिसर से लेके सब पुलिस तैनात है और एक अकेली महिला तुम्हारे ऊपर कैसा हमला कर सकती है? तो ये बात की मुझे थोड़ा सा बहुत ही सरप्राइज़ हुआ। तो मैं उस बात को फिर केस के तह तक पहुंचा और देखा उसमें कुछ बहुत सी बातें क्या है कि पुलिस लोग भी जो है इन्वेस्टिगेशन करते, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट ख़राब है क्या कुछ ये है, लेकिन बहुत से केसेस में क्या होता है पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ में जो राज्य सरकार ने जो अधिकार दिए गए हैं उसका दुरुपयोग भी करते हैं। और दुरुपयोग ऐसा होता है कि मैं जाता हूँ, एक आम आदमी जैसे हूँ मैं, और मैं जाता हूँ, मैं कोर्ट उनको बताता हूँ कि मेरी कहानी ऐसी है, अगर उनको मेरी बात सुनना नहीं है तो वो अगले का फेवर करके मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। तो ये यही होता है। तो यहाँ ऐसा है कि यहाँ इस घटना में भी ऐसी हुआ कि लक्ष्मी मैडम जो गई थी उसके खिलाफ जिसके साथ में झगड़ा हुआ था, उषा जिपकाटे, उसके बारे में कंप्लेंट दे रहे हैं, तो उसी को आरोपी बनाया गया उल्टा। तो उसकी कोई फिरियाद जो है उसका कोई सुना नहीं किसी ने। और जब वो बताने गई कि वह मैं काम धंधे वाली औरत हूँ, मुझे कोई लेन देन नहीं, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, तो कंप्लेंट देना चाहती हूँ, तो उल्टा उसी को डरा धमका के वहाँ बिठाया और उसको आरोपी बनाया। और जो नहीं वो उसके खिलाफ मतलब वहाँ पर कलम लगवाया, जो बात की नहीं उसको भी उसके ऊपर थोपा गया। और उसमें टोटल 13 से 14 साक्षीदार थे। सभी साक्षीदार जो थे सब पुलिस वाले थे, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, सभी की एक जैसी साक्ष्य, एक ही जैसा सभी का। तो मैंने कहा ऐसा कैसा हो सकता है कि सभी बिल्कुल एक ही रट में एक ही भाषा बोलेंगे? इसका मतलब ये है कि ये केस में ज़बरदस्ती के ऊपर उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया हुआ है। और ये जो चीज़ है ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। और एक जो महिला अबला और एक जो नारी के खिलाफ ये उनके ऊपर अन्याय है। तो मुझे उस बात के लिए मैं लड़ना चाहता हूँ और वही मैं कोर्ट को एक्सप्लेन किया। और बहुत सी बातें उसमें ऐसी थी कि जब आप कोई भी कंप्लेंट करने आता है तो उनके साथ में कैसा बर्ताव किया जाए। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो आज भी एक सामान्य आदमी जो है उनके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करते, और अगर उन्होंने आवाज़ थोड़ा सा चढ़ा के बात की है तो उन्हीं को आरोपी बनाते। और ये बहुत सी घटनाओं में मैंने देखा और मुझे वो चैलेंज वाली केस लगी, और इसलिए मैंने उस लक्ष्मी श्रीवास्तव जो मैडम थी जो अभी आरोपी थे के केस में अभी, तो उनकी केस लिया और उनके केस में एक अच्छे वकील के ढंग से मैंने पैरवी किया और उनको सक्सेस दिलाया। और ये मेरा एक करना एक सोशल एक मेरा इथिक्स के हिसाब से ये करना बहुत ज़रूरी था। इससे आम जो महिलाएं जो है या आम आदमी को भी पता चले कि ऐसा अन्याय होने के बाद में भी अपन प्रशासन के खिलाफ लड़ सकते हैं और अपन उनके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। ज्ञात हो कि अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संविधान दिवस के समापन समारोह में सभी मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष यह बात रखी थी कि किस तरह से छोटे से झगड़े के कारण साधारण इंसान सालों तक जेल में रहता है क्योंकि उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं रहता। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या दफा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं, जिंदगी खत्म कर देते हैं लेकिन बाहर में घूमते हैं। कहते हैं आजकल तो और ज्यादा जेल बहुत सारे इतने ओवर क्राउडेड हो गए और सारे बहुत सारे प्रिजन बनाना होगा। डॉक्टर और लॉयर्स के पास कितने टाइम लोग जाते हैं जो अब परेशान में होते हैं, दुख में, परेशान में। जिंदगी या उनके पास जो भी हो, धन दौलत जमीन जो भी जायदाद देने को लिए तैयार हो जाते हैं कि हम लोग परेशान से थोड़ा पार करो। उनके लिए कुछ करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कौन लोग है जेल में, कौन लोग है? ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रियम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। अब जानते हैं वहां के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या दफा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए। लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है,
तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल और खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा। इतने साल गुनाह किया है कि नहीं किया है, ट्रायल पे अभी तो है। मैंने बोली ABCD कुछ करो, A20 ऐसे कैटेगराइज करो, उनका खत्म करो। ये सरकार के ऊपर ये बोझा बनते हैं। हम उनको ये तो अभी तो ह्यूमन राइट्स भी है, आके उनको हम स्किल्ड करा सकते हैं। बाहर भी वो आना नहीं चाहते क्योंकि बाहर आके समाज उनको बुरा मानेगा। इसलिए मैं इस चीज को आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। बहरहाल जो भी हो, लक्ष्मी श्रीवास्तव जैसी महिलाएं या और भी लोग होंगे जो छोटे मोटे वाद विवाद झगड़े की वजह से न्यायालय के चक्कर काटने को मजबूर हो जाते हैं। जरूरत है ऐसे लोगों तक पहुंचने की जो सब तरह से हार चुके होते हैं, जैसे अपनी आर्थिक स्थिति, पुलिस थाना और न्यायालय से। ऐसे लोगों को उम्मीद रहती है सिर्फ हमारे जैसी संवेदनाएं रखने वाले लोगों से। तो आइए अब ऐसे ही अभियान का हम हिस्सा बनेंगे राष्ट्र मजदूर पार्टी के संस्थापक व प्रधान महासचिव अनिल चौहान के साथ, जो इस तरह के लोगों की मदद करने का जज्बा रखते हैं।